हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। तो गुडविल को हिंदी में इसको ख्याति भी बोलते हैं। तो गुडविल का डेफिनेशन क्या होता है? गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट रिफ्लेक्टिंग ए बिजनेस, कस्टमर कनेक्शन, रेपुटेशन एंड सिमिलर फैक्टर्स। तो गुडविल क्या होता है कि इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल मतलब हम जिसको हम लोग देख नहीं सकते, और ये किसको क्रिएट कैसे करते हैं? इसको क्रिएट करते हैं कस्टमर के कनेक्शन से करते हैं, रेपुटेशन यानी कि फेमस करके, या फिर इसी तरह से कोई एक फैक्टर से हम इसको गुडविल को क्रिएट करते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ गुडविल, गुडविल के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट और परचेज गुडविल, सेकंड वन सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो परचेज गुडविल क्या होता है कि परचेज गुडविल हम किसी बिजनेस को परचेज करते हैं तो वहाँ से हम क्रिएट करते हैं। तो जब किसी बिजनेस को परचेज करते हैं तो उसका जो नेट एसेट्स होता है उससे हम जब एक्सेस जो प्राइस को पे करते हैं, जो एक्सेस हम जब प्राइस पे करते हैं उसको हम गुडविल का अमाउंट बोलते हैं। ठीक है। तो परचेज गुडविल इक्वल टू परचेजिंग प्राइस ऑफ बिजनेस माइनस नेट वैल्यू ऑफ एसेट परचेज। तो इससे हम लोग परचेज गुडविल निकालते हैं। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होता है जिसको सेल्फ से जनरेटेड करते हैं। सेल्फ जनरेटेड कैसे करेंगे? तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल से वैल्यू बिजनेस इज देन हायर देन द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। इसका मतलब जब आप जो बिजनेस कर रहे हैं, जब उसका वैल्यू आपका जो नेट एसेट्स होता है कंपनी उससे भी ज़्यादा होता है, तब उसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है। तो इट इज़ ए रिजल्ट ऑफ ए बिजनेस गुड रेपुटेशन। ये क्रिएट कैसे किया जाता है? गुड रेपुटेशन से होता है, एंड ये जनरेटेड थ्रू गुड बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड सेल्फ एफर्ट। और कैसे क्रिएट किया जाता है? इसको गुड बिजनेस प्रैक्टिस के साथ किया जाता है और सेल्फ एफर्ट्स, खुद के एफर्ट से क्रिएट करते हैं। ठीक है। साथ ही साथ और इसको किस तरह से क्रिएट किया जाता है? बिजनेस को रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस यानी कि फर्म का पुनर्गठन करके भी करते हैं। साथ में जब हम किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं तो भी गुडविल को हम क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो अब मेथड ऑफ गुडविल, गुडविल को कैलकुलेट करने के कितना मेथड होते हैं? गुडविल को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट को इसका और एक मेथड है जिसको वेटेड प्रॉफिट मेथड बोलते हैं, इसी का पार्ट होता है जिसमें कैलकुलेट करते हैं। और कैपिटलाइजेशन मेथड को हम 2 मेथड से सॉल्व करते हैं, एक सुपर प्रॉफिट से, एवरेज प्रॉफिट से। ठीक है। तो अब इसका जो सम्स करेंगे तीनों मेथड से। ठीक है। तो पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो उसका सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। और गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखते हैं इसका कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट का। तो इसमें देखिए, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वेयर 40,000, 50,000, 60,000, 50,000 एंड 60,000। तो इसमें बता रहे हैं कि गुडविल को कंप्यूट करना है जिसमें हमको 4 ईयर परचेस के बेस पे गुडविल कैलकुलेट करना है, जिसमें हमको 5 साल का प्रॉफिट दिया 40,000, 50,000, 60,000, 50,000 एंड 60,000। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने साल का भी प्रॉफिट है सारा को ऐड करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर हमारा प्रॉफिट था 40,000, सेकेंड ईयर था 50,000, थर्ड ईयर था 60,000, फोर्थ ईयर था 50,000 एंड लास्ट ईयर था 60,000। ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो ऐड करेंगे 2,60,000 आएगा। ठीक है। तो इसको कैंसिल करते हैं 52,000। ठीक है। अब गुडविल के लिए क्या करते हैं हम इसमें? तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ चुका, नंबर ऑफ ईयर 25 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। $52,000 इंटू 4 ईयर्स था नंबर ऑफ ईयर 25, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0,008, 2,08,000 का हमारा गुडविल होगा। ठीक है। इसका एक और सम कर लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द फॉलोइंग केस एट 3 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट, द प्रॉफिट एंड द लॉसेस
of the last 5 years were first year 2000 profit, second year 1500 profit, third year 300 loss, fourth year 3000 profit and the fifth year 3800 प्रॉफिट। तो इसमें भी कैलकुलेट करना था गुडविल 3 ईयर परचेस के बेस पे, ठीक है। तो जिसमें हमारा लास्ट 5 साल का प्रॉफिट दिया था, जिसमें से 1 ईयर लॉस हुआ था, लॉस को क्या कहते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इसको भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट में क्या कहते हैं, जितने भी ईयर का प्रॉफिट सारा को ऐड करेंगे। पहला ईयर 2000 का प्रॉफिट था, सेकेंड ईयर 1500 का, थर्ड ईयर लॉस हुआ था, हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस में रखेंगे। फोर्थ ईयर का प्रॉफिट था हमारा 3000 एंड द फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट था हमारा 3800 का, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ईयर कितना हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे, सारा को ऐड करते हैं, ठीक है। 10,300 माइनस 300 डिवाइड बाई 5, तो 10,000 डिवाइड बाई 5, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है, 2000। तो गुडविल निकालने के लिए करेंगे कि इसमें से इसको, तो एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर 25 से जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 2000 का एवरेज प्रॉफिट आया था इंटू नंबर ऑफ ईयर 25 कितना, 3, तो 6000 हमारा गुडविल होगा, ठीक है। तो इसी तरह का एवरेज प्रॉफिट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का। द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द लास्ट 5 years, प्रॉफिट इंक्लूडिंग एन abnormal gain 4000, प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग 8000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एन abnormal losses 4000 एंड प्रॉफिट फोर्थ ईयर में 12000 का एंड फिफ्थ ईयर में 4000 का लॉस है। Calculate the amount of the goodwill on the basis of 3 year purchase of the last 5 years average profit and loss। तो एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस एवरेज मेथड के बेस पे हमको भी इसमें गुडविल कैलकुलेट करना है, लेकिन इसमें क्या दिया हो, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो हमको नेट प्रॉफिट पता रहना चाहिए, उसमें किसी तरह का ऐड लेस या फिर एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटीज़ का प्रॉफिट ऐड या लेस नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉफिट इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। इंक्लूड किया होता है एबनॉर्मल गेन का, तो इसको क्या करेंगे, 4000 का प्रॉफिट को लेस कर देंगे 12,000 का प्रॉफिट से, ठीक है, जो कि फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट था। सेकेंड ईयर 28,000 का प्रॉफिट हुआ था, इसमें क्या बता रहे, अगर प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग 8,000 इज इंश्योरेंस प्रीमियम, तो एक्सक्लूडिंग क्या होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम तो बिजनेस से रिलेटेड है, तो इसलिए क्या करेंगे, 8,000 को 28,000 से लेस कर देंगे, ठीक है। 8,000 प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉसेस ऑफ द 4,000, ठीक है। तो 8,000 का प्रॉफिट आएगा, लेकिन चार्ज करने के बाद एबनॉर्मल लॉस यानी कि वो बिजनेस कंट्रोल में नहीं रहता, तो इसको क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे, क्योंकि चार्ज करने के बाद वो है, ठीक है। तो 8,000 प्लस 4,000 और फोर्थ ईयर में आपका 12,000 का प्रॉफिट है एंड द फिफ्थ ईयर में 4,000 का लॉस है, जिसको हम माइनस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इससे क्वेश्चन करते हैं फ्रैक्शन। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होगा। 5 ईयर्स का तो 5 ईयर्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो फर्स्ट ईयर प्रॉफिट था हमारा 12,000 का, ठीक है, लेकिन उसमें क्या इंक्लूड था, एबनॉर्मल गेन इंक्लूड करके हुआ था, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ था अचानक कोई अबनॉर्मल गेन हो गया, तो उसके कारण से हमारा प्रॉफिट 12,000 वगैरह जिसको हम इंक्लूड कर लिए थे, तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो 8,000 जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट था हमारा 28,000, ठीक है। अब इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सक्लूडिंग, यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम को हम छोड़ के प्रॉफिट दिखा रहे थे। अब जो इंश्योरेंस होता है वो फर्म के लिए ही होता है, इसलिए उसको चार्ज करते हैं, तो यहाँ पे इसको लेस कर देंगे, ठीक है, 20,000 का आ जाएगा। अब आते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर हमारा जो प्रॉफिट था 8,000 का था, ठीक है, वो कैसे आया था कि आफ्टर चार्जिंग, यानी कि अब नॉर्मल जो लॉस हुआ था उसको वो प्रॉफिट में से घटाने के बाद मेरे को इतना नेट मिला था, तो हम जो अब नॉर्मल लॉस हुआ था उसको क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने अब नॉर्मल गेन को यहाँ माइनस किया था,
इसका ऑपोजिट यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देंगे, ठीक है, 12,000, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ ईयर। तो फोर्थ ईयर हमारा बता दिया गया था कि हमको प्रॉफिट हो रहा था, उसमें किसी तरह का एडलेस नहीं था, ठीक है। एंड द फिफ्थ ईयर में हमें 4,000 का लॉस हुआ था, ठीक है। तो हमें 500 साल का नेट प्रॉफिट मिल गया। तो अब इसको बनाते हैं फॉर्मूला बेस से, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट सारा को ऐड करते हैं, फाइव ईयर्स तो 5 से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। टोटल आएगा 52,000 माइनस करेंगे 4,000 डिवाइड बाई 5, तो 48,000, ठीक है, डिवाइड बाई 5। तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा 9,600, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट जो भी एवरेज प्रॉफिट है वो हमारा कितना आ जाएगा 9,600 का, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे गुडविल। गुडविल निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना था 9,600 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा 3 ईयर्स था, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28,800 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है। अब हम लोग एवरेज प्रॉफिट के वेटेड मेथड का सम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। द वेटेड एवरेज मेथड इसको सॉल्व करना, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेस ऑफ 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज यानी लास्ट में जो वेटेड प्रॉफिट आएगा उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और वेट दिया हुआ 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर द 15 16 17 18 एंड 19, इतने साल का प्रॉफिट इस बेस पे हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो वेटेड एवरेज मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको एक चार्ट बनाना होगा जिसमें हम ईयर, प्रॉफिट, वेट और प्रोडक्ट्स को लिखेंगे, ठीक है। तो ईयर हम लोग लिख लिए हैं, तो अब प्रॉफिट्स लिखते हैं। प्रॉफिट है 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 एंड 18,000, ठीक है। अब वेट्स लिखेंगे, वेट्स कितना कितना दिए हुए हैं। वेट लिखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 33 से 90,000, तो 1,85,000 से 90,000, ठीक है। अब एट लास्ट क्या करते हैं, टोटल वेट को जोड़ते हैं, तो टोटल करेंगे कितना आएगा 15 आएगा टोटल वेट। तो सेम तरह इसको भी टोटल करेंगे, टोटल प्रोडक्ट को, ठीक है, 3,48,000, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। तो वेटेड तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट, ठीक है। तो 3,48,000 हमारा टोटल प्रोडक्ट आया था, डिवाइड बाय टोटल वेट 15 था, तो इससे डिवाइड कर देंगे। 23,200 हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब इससे हम लोग गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल निकालने के लिए सेम प्रोसेस था, वहाँ पर हम लोग एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर
परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था, 3 था, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 69,600 का, ठीक है। तो ये हमारा टोटल एवरेज प्रॉफिट, सॉरी गुडविल का वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया गुडविल का वैल्यू बाई किस मेथड, वेटेड एवरेज मेथड से, ठीक है। तो इस पर शॉर्ट में बता दूँ कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। तो वेटेड एवरेज मेथड में आपको क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में, ईयर्स रहेगा, प्रॉफिट रहेगा और वेट भी दिया रहेगा। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और वेट का टोटल करेंगे 15 एंड प्रोडक्ट का वेट टोटल करेंगे 348 है। अब इसके बाद हम टोटल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाई टोटल वेट, 340 डिवाइड 15 करेंगे तो 23,200 आएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 23,200 इंटू 3, तो 69,600 हमारा गुडविल हो जाएगा, ठीक है।